देवे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरि कृष्णा 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 हरि 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 राम 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 हरि हरि। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवृंद की जय। हरे कृष्ण। स्वागत है आप सभी का आज के इस सत्र में। तो हम लोग आज पढ़ने वाले वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, और श्लोक संख्या अध्याय 5 श्लोक संख्या 4। मैं शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन। हमने तीसरा श्लोक कल पढ़ा था, इसमें बोला गया था कि जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वो नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। न कर्म फलों से घृणा करता है, न कर्म फल की इच्छा करता है। हम्म। मतलब जो भी हो रहा है, घृणा करने का मतलब क्या है कि पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है, मतलब कि जो फल अभी हमको मिल रहे हैं तो उसको वो क्या कर रहा है, वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है ना। कर्म फल हो सकता है कि कर्म फल जो है वो पाप का फल है जो अभी मिल रहा है। पाप का फल जब फूलता है या मिलता है तो क्या होता है, प्रॉब्लम्स बहुत सारे आते हैं। तो वो जो ना ऐसा पुरुष है जो यहाँ पर कह रहे हैं, जो सन्यासी माना जाता है, जाना जाता है, वो क्या करता है कि वो भगवान की इच्छा समझ के उसको स्वीकार करता है। ये नहीं करता अरे ये कैसे हो गया, ऐसे मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, ऐसा वैसा, ये सब नहीं करने में लगता। उसको लगता है कि चलो भगवान की इच्छा है ना, उसको एक्सेप्ट करो, या मेरे कर्म फलों फल हैं जो अभी मैंने पाप कर्म किए उसका फल मुझे मिल रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करता है, उसको घृणा नहीं करता। और फिर कर्मफल की इच्छा, और न कर्मफल की इच्छा करता है ना, मतलब कि मैं कुछ कर रहा हूं तो मुझे यहाँ पे देखिए, कर्मफल एक ही शब्द है लेकिन वो दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं। एक जगह आ रहा है क्या, पाप, और एक जगह आ रहा है पुण्य। ठीक है। यहाँ पे ये चीज बताया नहीं गया है कि जो पुरुष न तो कर्मफलों से घृणा करता है और न कर्मफल की इच्छा करता है। लेकिन यहाँ पे जो कर्मफल है, ये पहला वाला कर्मफल है वो क्या है, पाप का है। दूसरा पुण्य का है ना। अगर पुण्य कुछ किया तो ये इच्छा नहीं करता कि मेरे साथ बहुत अच्छा हो गए। हम्म, ऐसे वो नित्य सन्यासी माँ, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। कोई जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, ये सोच के करना चाहिए, और उससे मुझे कुछ फल मिले, मुझे कुछ फायदा होवे, ऐसा हमको नहीं सोचना चाहिए। हम्म, ऐसे है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आज का चौथा श्लोक लेते हैं। सांख्य योग पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम अप्य अस्थित सम्यक उभयोर्विन्दते फलम्। सांख्यं योगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम् अप्य अस्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। सांख्य योगौ पृथक् बालाः ना, जब ये आता है विसर्ग तो बाला हा हो जाता है। अगर इधर ले रहता ले हे इसको पढ़ते तो ऐसे पढ़ा जाता है, स्थित स्थित। ठीक है। प्रवदन्ति न पंडिताः एकम अप्य अस्थितः सम्यक उभयोर्विन्दते फलम्। कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण। मैं अरे, पढ़ती हूँ। हाँ।
साङ्ख्यं योगो पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकम् अपि अस्थितः सम्यक् उभयो विन्दते फलम्। धन्यवाद माता जी। बहुत अच्छा। आगे चलते हैं हम लोग। सांख्य भौतिक जगत का विश्लेषणात्मक अध्ययन। योगव योगव भक्ति पूर्ण कर्म कर्मयोग पृथक भिन्न बालाह अल्पज्ञ प्रवदन्ति कहते हैं। न कभी नहीं पंडिताः विद्वांजन एकम एक में अपि भी अस्थितः स्थित सम्यक पूर्णतया उभयोः दोनों को विन्दते भोग करता है फलम फल। अज्ञानी ही भक्ति। हम्म, अज्ञानी ही भक्ति कर्मयोग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। अज्ञानी ही भक्ति कर्मयोग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का हम्म, हम्म, जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। हम्म, जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। किसका किसका बोल रहे हैं? अज्ञानी भक्ति योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। हम्म, तात्पर्य भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। भगवान की भक्ति का अर्थ है परमात्मा की सेवा। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। सांख्य का अर्थ क्या हुआ कि विश्लेषणात्मक मतलब कि अलग अलग करके देखना। एनालिटिकल स्टडी बोलते हैं ना, जो एनालिसिस करते हैं ना, ऐसे अगर कोई चीज मिक्स है ना, जैसे डेटा है ना, डेटा में एक होगा कि जैसे अल्फा न्यूमेरिक है और एक में नंबर्स है, तो उन दोनों को नंबर को अलग करो डेटा, और जो अल्फा न्यूमेरिक मतलब ए बी सी डी ई एफ जी उसको अलग करो। अलग करके फिर एक पैटर्न बनाओ ना, ए बी सी डी वाला एक कॉलम में और 1 2 3 4 6 नंबर्स एक कॉलम में, ऐसे। तो ये क्या हो गया? अब उसको हम लोग स्टडी करेंगे कि वो डेटा क्या है। उसी को सांख्य करते हैं, एनालिटिकल स्टडी। लेकिन यहाँ पे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसका अर्थ है कि आत्मा और आत्मा और शरीर ये दोनों को अलग अलग करके देखना ना, एक साथ नहीं देखना। तो उसका स्टडी करना कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है, पदार्थ क्या है। वो है सांख्य योग। आत्मा और इसका स्टडी करना, शरीर का। दोनों को अलग अलग करके समझना चीजों को। हम्म, भक्ति भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। भक्ति का अर्थ क्या है? भगवान की सेवा, परमात्मा की सेवा। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है ना। एनालिटिकल एनालिटिकल स्टडीज क्या करेंगे? हम खोजेंगे जड़ क्या है ना। जड़ मतलब क्या है? भगवान कहाँ है ना। जब आत्मा का स्टडी करेंगे तो पता चलेगा ना आत्मा कैसे अंश है और भगवान अंशी है ना, ये हमको पता चलेगा जब हम ये सब एनालिटिक एनालिसिस करेंगे। तो आत्मा कहाँ से आया ना, आत्मा का कौन है, तो हमको पता चलेगा परमात्मा है आत्मा से ऊपर। तो फिर वो जड़ की खोजी जाती है, दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है, भक्ति से उसको सींचा जाता है। सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। दोनों का उद्देश्य क्या है? विष्णु की प्राप्ति। हम्म
जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते वे ही कहते हैं कि सांख्य और कर्मयोग एक नहीं है, किंतु जो विद्वान है वह जानता है कि इन दोनों में भिन्न विधियों का उद्देश्य एक ही है ना। उद्देश्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना, भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति करना, भगवान से कनेक्ट होना। सांख्य में एनालिटिकल स्टडी करके क्या होता है कि रूट क्या है पता चलता है हमको ना, ऐसे। इसलिए दोनों एक है ना, दोनों अलग अलग विधियां हैं लेकिन उद्देश्य एक ही है। ठीक है। तो यहाँ पर ये भगवान बता रहे हैं उनको, अर्जुन को। ठीक है, आगे वाला श्लोक पे चलते हैं हम लोग। यद सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद तद योगैर अपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। यत सांख्ये यत सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद योगैर अपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। हम्म, कोई पढ़ना चाहेगा? ठीक है, मैं एक बार पढ़ता हूँ। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद योगैर अपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यह पश्यति स पश्यति। इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं। यत जो, सांख्ये सांख्य दर्शन के द्वारा, प्राप्यते प्राप्त किया जाता है, स्थानम स्थान, तत वही, योगे ही भक्ति द्वारा, अपि भी, गम्यते प्राप्त कर सकता है, एकम एक, सांख्यम विश्लेषात्मक अध्ययन को, च तथा, योगम भक्तिमय कर्म को, च तथा, यह जो पश्यति देखता है, सह वह, पश्यति वास्तव में देखता है ना, पश्यति मतलब देखना। गम्यते मतलब प्राप्त कर सकता है। हम्म। जो यह जानता है कि विश्लेषात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। भगवान बोल रहे हैं तात्पर्य। दार्शनिक शोध सांख्य का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है। चूंकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं है, नहीं होता। उसके साथ सारे कार्य परमेश्वर से संबद्ध होने चाहिए। जब वह कृष्ण भावनामृत वश कार्य करता है तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है ना। हम लोग का एक्चुअल क्या है, हम लोग तो यहाँ भूले भटके यहाँ पर आ गए ना। एक्चुअल जो हमारा लोकेशन है वो भगवान के संग में है ना? लेकिन यहाँ पर हम लोग ना अपने कर्मों के हिसाब से यहाँ पे हमको रखा गया है एक जेल में ना, हम लोग सजा काट रहे हैं। जेल दिख नहीं रहा है लेकिन ये पूरा क्या है, भौतिक जगत एक जेल है। जेल में हम लोग सब लोग जग सजा काट रहे हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबद्ध होने चाहिए। संबद्ध मतलब परमेश्वर से मिला हुआ होना चाहिए। परमेश्वर से संबंधित होना चाहिए। हम्म, मतलब क्या कि सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करने चाहिए, तभी तो संबंधित होगा ना। नहीं तो संबंधित कैसे हुआ? ऐसे जब वह कृष्ण भावनामृत वश कार्य करता है तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है ना। स्वाभाविक स्थिति जो एक्चुअल जो उसका स्थिति है ना, जीव का जो कृष्ण भावनामृत में कार्य करेगा तभी उसका वो ओरिजिनल पोजीशन में रहेगा। हम्म। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना भवित कर्मों में आसक्त होना होता है।
ना पदार्थ से विरक्त मतलब शरीर से विरक्त होना पड़ता है ना, शरीर और आत्मा का विश्लेषण करते हैं। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है, और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना भवित कर्म में आसक्त होना होता है। ना मतलब क्या है कि कृष्ण भावना भवित कर्म क्या है ना, चैंटिंग करना, रीडिंग करना, ना भगवान का दर्शन करना, भगवान के बारे में चिंतन करना, ना सेवाओं के बारे में चिंतन करना, सेवाओं का संपादन करना, यही सब कृष्ण भावना भवित कार्य है। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है, और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना भवित कर्म में आसक्त होना पड़ता है। वस्तुतः दोनों ही विधियां हम्म, वस्तुतः दोनों ही विधियां एक हैं, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरे में आसक्ति। जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह देखता है, वही मनुष्य को यथारूप में देखता है। हम्म, ऐसे वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह देखता है। पदार्थ से विरक्ति हो गई मतलब शरीर से विरक्ति हो गई, कृष्ण में आसक्ति आ गई। क्योंकि कहीं ना कहीं उसको फोकस तो करना ही पड़ेगा ना, वो ऐसे नहीं कर सकता कि उसका शरीर में भी आसक्ति हो और उधर भी हो ना। एक ऐसा क्षण आएगा जब उसकी शरीर से विरक्ति हो जाएगी ना, शरीर से उसको इतना वो नहीं, शरीर को खाली एक माध्यम के रूप में वो यूटिलाइज करेगा ना, ऐसे। फिर शरीर की जो खाली बस मूलभूत जो चीजें हैं उसके ऊपर वो फोकस रखेगा, बाकी और ज्यादा नहीं उस पे समय या वो व्यतीत करेगा। वैसे तो इधर मोस्टली सब सांख्य के बारे में ही बताए हैं, ये दोनों श्लोक हम देख सकते हैं कि सांख्य मतलब विश्लेषक अध्ययन, अलग अलग करके समझना, उसके बारे में ज्यादा बताए हैं। कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे सांख्य विधि और कर्मयोग की विधि। हाँ? कर्मयोग में हम क्या करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कृष्ण भावना भवित कर्म करते हैं ना, और ऐसे भक्तों के संग में रहते हैं जो ऐसा कार्य करते हो, तभी हमारे हमारे अंदर ऐसी भावना आएगी ना। अकेले बैठे रहेंगे तो हमारे अंदर कोई कुछ भी करने की भावना नहीं आएगी। हाँ? हमको किसी ना किसी का संग चाहिए, जब संग मिलेगा तभी ये पॉसिबल होगा। करेक्ट। इसीलिए हमको संग में रहना चाहिए, तब हमको ये सब चीजें हमको समझ में आएंगी। और क्या होगा कि संग में हम लोग ना फॉलो करते हैं, किसी ना किसी को फॉलो करना होता है ना। अगर हम बोलते ना कृष्ण का संग नहीं लेंगे, कृष्ण के भक्तों का संग नहीं लेंगे, तो दूसरे लोग संग देने के लिए बाहर भौतिक जगत में बहुत बैठे हैं ना। वो हमको यूट्यूब पे संग मिलेगा ना, ओटीटी देखते हैं उस पे संग मिलेगा, और फिर टीवी में संग मिलेगा ना, और फिर बाहर जाएंगे तो बाहर भी ऐसी कोई तो मिल जाएगा ना, जो हमको अनर्गल शनर्गल बातें करने में हमारा पूरा समय व्यतीत करवा देगा। वैसे लेकिन चूंकि अब हम लोग कॉन्शियस हो रहे हैं ना, तो हमारा क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो हमको समझना बहुत जरूरी है। उसके लिए एक्चुअली सांख्य का उपयोग किया जाता है। हाँ, उसी को क्या कहते हैं, विवेक बुद्धि कहते हैं ना। विवेक बुद्धि मतलब क्या, सही और गलत को अलग अलग करके समझना। तो जब हम ये भगवत गीता पढ़ते हैं तब हमको ये शक्ति मिलती है ना? हमको क्या शक्ति मिलती है, हम चीजों को अलग अलग करके समझ सकते हैं। अलग अलग करके हमको चीजें हम समझते हैं ना। ये शक्ति किससे मिलती है हमको, भगवत गीता पढ़ने से ना। सही गलत का हम चुनाव कर सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है। जब तक हम ये नहीं करेंगे ना, तब तक हमको ये शक्ति नहीं मिलती है। इसीलिए हमको ये ना सही गलत करने का जो शक्ति है, पावर है, वो भगवत गीता पढ़ने से आता है। नहीं तो हमारे जीवन में ऐसे बहुत बार होता है ना, अरे ये करूँ कि नहीं करूँ, इधर जाऊं कि नहीं जाऊं। ऐसे बहुत सारी उलझने होते रहती हैं। लेकिन जो एक्चुअली जो भी हम करते हैं, हमको किस पे डिपेंडेंट होना चाहिए, भगवान पे डिपेंडेंट होना चाहिए ना। पूरा डिपेंड भगवान पे होना चाहिए कि भगवान जहाँ चाहेंगे वो होगा ना। भक्त कभी ऐसा नहीं बोलता कि आज
मैंने किया ना, वो क्या बोलता है कि ये भगवान की कृपा से हुआ है ना, इसमें मेरी कोई योग्यता नहीं है ना? वो पूरा क्रेडिट किसको देता है? भगवान को देता है, अपने पास तक नहीं रखता है वो। तो सब जो भी वो कार्य करता है या जो भी उसको सफलता मिलती है ना, तो उसका क्रेडिट वो भगवान को ही देता है। और विफलता होती है तो उसका क्रेडिट अपने ऊपर लेता है ना, कि मेरे विगत जन्मों के कर्मों की वजह से मैं ये सजा पा रहा हूँ ना, और मुझे ये सजा काट लेनी चाहिए ना, जिससे कि मेरा पाप कर्म कट जाएगा, ऐसा वो सोच के उसको स्वीकार कर लेता है। हम्म। आज का ये यही था मोस्टली। आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे। हम्म, किसी कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है किसी का? ठीक है, तो हम लोग कल मिलेंगे ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को ज्वाइन करने के लिए। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद जय की जय। हरे कृष्ण जय सभी को प्रणाम। कृष्ण सभी। हरे कृष्ण।